आधी रात के सन्नाटे में एक छोटी लड़की ने एक भयानक दृश्य देखा। सड़क पर कूड़ेदान से भी बड़ा एक हाथ दिखाई दिया। अचानक उस विशाल हाथ के मालिक की नजर लड़की पर पड़ गई। डर से सुन्न पड़ी लड़की घबराकर रजाई में छिप गई। दैत्य ने अपने विशाल हाथों से उसे पकड़ लिया और उसे लेकर सड़क पर दौड़ने लगा। जब राहगीर दिखते तो वह स्ट्रीट लाइट ढक कर अंधेरे में छिप जाता। जब सामने से कार आती तो वह खुद को माल की तरह स्थिर कर लेता। अनजाने में वह लड़की को शहर से बाहर ले गया। समुद्र तट पार कर वह एक छलांग में चट्टान की चोटी पर पहुंच गया। फिर पूरी ताकत लगाकर बिजली से भरे बादलों को चीरता हुआ एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। दैत्य लड़की को अपने घोंसले में ले गया और उसे ऊंचाई पर लटका दिया। फिर खुद चाकू तेज करने लगा। लड़की को लगा अब उसकी जान नहीं बचेगी। वह किसी तरह बाहर निकल आई। वह लकड़ी के सहारे खिड़की तक पहुंची, पर खिड़की इतनी भारी थी कि वह खोल नहीं सकी। फिसलने की आवाज से दैत्य जाग गया। उसने कहा, जब तक तुम्हारे पंख न हो यहाँ से भागने की मत सोचना। इसके बाद उसने लड़की को तवे पर रखा और रात के खाने की तैयारी करने लगा। उसने 3 मीटर लंबा चाकू उठाया और पास रखे खट्टे खीरे को काट दिया। लगता था वही सब्जी बनेगी। तभी बाहर से दहाड़ने की आवाजें आई। कुछ विशालकाय अभी अभी जागे थे। बूढ़े दैत्य ने लड़की को चेतावनी दी कि बाहर के दैत्यों से छिपकर रहना, वे बेहद खूंखार और नरभक्षी हैं। लड़की कांपने लगी। उसे डर था कि बूढ़ा दैत्य भी उसे खा जाएगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह शाकाहारी था। वह लड़की को इसलिए लाया था क्योंकि उसने उसका अस्तित्व देख लिया था। राज छिपाने के लिए उसे यहाँ लाना पड़ा। लड़की का नाम सोफी था। वह अनाथालय में रहती थी। सोफी ने घर भेजने की गुहार लगाई, लेकिन दैत्य ने मना कर दिया। उसने कसम खाई कि वह रहस्य नहीं बताएगी। उसने चेतावनी दी, अगर दूसरे दैत्यों ने पकड़ लिया तो उसका नामो निशान नहीं बचेगा। उसने नाव की मचान को सोफी का छोटा कमरा बना दिया। रात में उसके सो जाने के बाद वह झरने के पीछे गया। एक गुप्त यंत्र से लकड़ी का पुल निकला और वह अपनी प्रयोगशाला पहुंचा, जहां रंग बिरंगे सपनों के जादुई जीव चमक रहे थे। सोफी जागी तो दैत्य सो रहा था। वह खंभे से खिड़की खोलकर भाग निकली, लेकिन एक विशाल हाथ ने रास्ता रोक लिया। दैत्य ने जानबूझकर अनदेखा किया। लड़की दैत्य के मुंह में गिर गई, लेकिन जब जागी तो फिर उसी घर में थी। असल में दैत्य एक पेशेवर सपनों का निर्माता था। उसने लड़की के मन में लाल रंग का बुरा सपना डाल दिया था ताकि वह भाग न सके। अगले दिन वह हरे रंग का पेय पीता है जो उल्टी दिशा में बुलबुले छोड़ता है। उससे डकार नहीं आती, लेकिन गैस जरूर आती है। इसी आवाज से एक और दैत्य आ गया और सोफी खीरे में छिप गई, पर वह दैत्य खीरा खाने के लिए उठा लेता है।